लाभ आकर्षक चुंबकत्व व्यक्तित्व में धैर्य बुद्धिमत्ता मानसिक संतुलन एकाग्रता सोहम साधना भेद लाभ इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान दिव्य दृष्टि सहृदयता नाद बिंदु अखंड आनंद तो ये इन पांचों कोषों की साधना में इसके शुद्धि के उपाय हैं। एक एक कक्षा के हैं। इसमें 4 टेक्निक है, इसमें 3 टेक्निक है, इसमें भी 4 टेक्निक है, इसमें भी 4 टेक्निक है, इसमें भी 4 टेक्निक है। अन्नमय का है शुद्धि के 4 उपाय है, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या। उसका लाभ है निरोगता, दीर्घ जीवन, चिर यौवन। यदि हमको लाइफ में इतना पाना है तो ये उपाय करना पड़ेगा, या हम लोग का फिजिकल बॉडी ही दे देगा इतना लाभ। यदि लाइफ में हम लोगों को ऐश्वर्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, ओज चाहिए, तेज चाहिए और यश चाहिए, तो हमें 3 उपाय करने पड़ेंगे, प्राणायाम, बंध और मुद्रा। और वह हमारा इथरिक बॉडी ये लाभ दे देगा। शरीर में ही ये सब बॉडी है जिससे हम लाभ ले सकते हैं। हमें संसार में किसी से मांगना नहीं है, यह सब ईश्वर दे दिए हैं शरीर के भीतर। इसको हम लोग अपने पुरुषार्थ से जगा सकते हैं। तीसरा है एस्ट्रल बॉडी का। यदि चाहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में आकर्षक चुंबकत्व हो, संसार के किसी भी आकर्षणों से हम न खींचा पाएँ और पूरे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर उठ जाएं, तो ये उपाय करना पड़ेगा। व्यक्तित्व में पेशेंस चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, मानसिक संतुलन। कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में हम अपना मानसिक संतुलन न खोवें, कंसंट्रेशन। तो इसके लिए उपाय है जप है, ध्यान है, त्राटक है, तन्मात्रा साधना है। और यह एस्ट्रल बॉडी का चीज़ है, मनोमय कोष। 3rd बॉडी में यह सब भरा पड़ा। इसके शुद्धिकरण के उपाय है। शुद्ध नहीं है इसलिए इसका लाभ नहीं मिल रहा। शरीर में सबके भीतर भरा है, लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि अभी रिफाइंड नहीं है। साधना में इसको रिफाइंड कर दिया जाए तो हर व्यक्ति ये लाभ लेगा। 4th बॉडी है कॉस्मिक बॉडी। इसमें इतना लाभ छिपा पड़ा है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, दिव्य दृष्टि, 3rd आई सभी के काम करने लगेंगे। दैवी गुण, देवताओं वाला गुण आदमी में आ जाएगा। मनुष्य में देवत्व का अवतरण इस फेज में आता है। सज्जनता का विकास होगा, सहृदयता का। और इसके लिए इसमें उपाय है सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम और ग्रंथि भेद। यदि चाहते हैं कि हम इसी लाइफ में 10 साल के भीतर आत्म साक्षात्कार कर लें, ईश्वर का दर्शन कर लें, अखंड आनंद की प्राप्ति कर लें, तो संभव है।
इसके लिए हमें 5वें बॉडी की साधना में पहुंचनी पड़ेगी, इन सब को शुद्ध करते हुए। उसके लिए नाद साधना है, बिंदु साधना, कला की साधना और तुरीयातीत की साधना। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। आज इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, सेकंड वाला को कैसे हो, ताकि ये सब चैप्टर आगे आने वाला और भी मनोरंजक है, अधिक लाभ वाला है, अधिक बुद्धि खर्च करना है। इसलिए आज किसी भी तरीके से इस कक्षा को हम लोग पार कर जाएं। कल से शुरू करेंगे हम लोग एस्ट्रल बॉडी की साधना, और इस पर चर्चाएं होगी, और उसका प्रैक्टिकल भी होगा अगले दिन इस टाइप का। तो आज आइए हम लोग देख लें। देखिए, ये इसलिए स्क्रीन हमारे साथ क्लैपिंग में तो सैकड़ों हैं फोटो, लेकिन केवल थोड़ा सा लिया है 10-12 का। सैकड़ों एनाटॉमी के सैकड़ों स्नैप्स है, लेकिन जो काम का है, जानना जरूरी है, उसी को केवल हमने लिया है 10-12 का, इसमें से निकाला। जो प्राणायाम में, प्राणाकर्षण प्राणायाम में ज़रूरत पड़ेगा, इसमें सबका एक ही साथ दिखा दिया गया इस बॉडी में। देखिए, जब ये जो देख रहे हैं अंगूर के दाने की तरह लटके हुए, ये हम लोगों का इम्यून बॉडी है, लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, और इम्यून सिस्टम भी। यह कमज़ोर रहेगा तो हम रोगों से नहीं लड़ पाएंगे, और इसी की इम्यून डिफिशियंसी डिजीज होता है। किसी भी तरह के रोगों को आप लड़ सकते हैं। संसार के जितने भी रोग हैं उनसे ये टक्कर ले सकता है। ये जो देख रहे हैं अंगूर के दाने की तरह, इसमें लाखों होते हैं, ये होल बॉडीज में रहता है। तो ये सब ब्लाइंड सेल्स हैं, लेकिन ये बहुत इसी में से रहता है कहीं। इसमें से एक राइफल की तरह के 47 की तरह बुलेट छोड़ता है सब। जहाँ कोई वायरस घुस गया तो फायरिंग करके उसको हटाएगा सब। इसलिए इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम से इसको भी, जब प्राणाकर्षण हम लोग करें तो खींचें, तो इस बॉडी को, अंगूर के दानों वाला जो ग्रीन वाला, इसको हम लोग चार्ज करें, जय राउंड में हो जाए, चार्ज करें। और ये जो लाल वाली है, ये सब ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये आर्टरी के लिए लाल दे दिया है और वेनस के लिए दे दिया है ग्रीन। नर्व बॉडी इसी में दिखाया गया है, पीले वाला। ये सब नर्वस सिस्टम अलग अलग नहीं करके एक ही में है। ये देखिए ऊपर से आया, हार्ट से लेकर के ब्रेन से यहाँ सर, ये क्रेनियल, यहाँ से जो नर्वस सिस्टम है वर्टिब्रल के माध्यम से जा रहा है और सभी जगह उसको जा रहा है। ये नर्वस सिस्टम का, इसको बढ़ाइए, इसको बदल दीजिए, चेंज कीजिए। नेक्स्ट, हाँ, ये देखिए स्केलेटल बॉडी है, लिखा है उसमें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो जब बोन बॉडी को चार्ज करना है तो प्राण को खींच करके, और मूलाधार से खींचाता है प्राण। लंग वांग शंग शंग शंग, इन मंत्रों का भी उच्चारण यदि किया जाए और ध्यान के साथ बीच बीच में, तो सविता से वैसे ही आएगा हम लोग के भीतर में प्राण, जो कि वहाँ से जाकर पूरे बोन बॉडी को बहुत शक्तिशाली बना देगा, जैसे दधीची का बना था। इसमें कोई डिफेक्ट्स हो, कमजोरी आ गया हो, तो फिर से उसको शक्तिशाली बना देगा। तो ये सब आता है। थोड़ा ऐसे कि ये सब पसलियाँ हैं इसमें, इसी में सब यहाँ से यहाँ तक 33 वर्टिब्रा है। इसको बदल दीजिए, बढ़ाइए, नेक्स्ट कीजिए, या उसको और थोड़ा आगे कर लीजिए। अच्छा, चलिए, ये दिखा, हाँ, और थोड़ा छोटा कीजिए। हाँ, ये देखिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया है। ये लीवर रहता है पेट में, यहाँ पर किन्हीं का लीवर में गड़बड़ी हो तो प्राणाकर्षण का खींचे वहाँ पर, और लीवर को चार्ज करें एक बार सांस में, दोबारा खींचे, देखिए बाइल लटक रहा था हल्का सा वो। तो इसमें से, हाँ, ये देखिए, ये स्टोमक भीतर से छुपा हुआ है, और इसी में यहाँ पर ये पैंक्रियाज का अलग मिलेगा। ये है हम लोगों का इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत लंबा होता है, 28 करीब फीट होता है। ये लंबा वाला हम लोग का है। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स है, किन्हीं किन्हीं में यही वेस्टिजियल पार्ट है। इसमें यदि भोजन चला गया, सड़ गया, तो अपेंडिसाइटिस यही हो जाता है। ये ब्लाइंड नल, इसको काट को हटाना पड़ता है। और अन्य मैमल्स में, जीव जंतुओं में ये डेवलप्ड होता है। इसी में क्लोरोप्लास्ट का पाचन होता है। और आदमी में चूँकि क्लोरोफिल पाचन की व्यवस्था नहीं है, तो जैसा साग सब्जी लिया उसी कलर का निकालना पड़ता है। तो आदमी में काम नहीं करता है। तो यहीं पर यह ब्लाइंड वाला, ये होता है एसेंडिंग, ये होता है ट्रांसवर्स या डिसेंडिंग कॉलम। तो यदि हाँ, थोड़ा और ऊंचा कीजिए ऊपर,
देखिए ये रेक्टम है, बराबर फीसे जाकर यहाँ जमा रहता है, तो सुबह में ये वाला हिस्सा साफ हो जाना चाहिए योगा के पहले, ये वाला। और कोशिश तो ये हो कि यहाँ के साथ साथ में इतनी ऊंचाई तक भी सफाई हो जाए तो और सुविधा रहेगी। तो ये उषा पान के समय में काम आ जाएगा। चेंज कीजिए, हटाइए। हाँ, ये देखिए पूरा दे रहा है हम लोग का। हाँ, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी डेड, ये वाला स्पेस। फेफड़ा में इतना जगह है, इधर नहीं पहुंचता है तो अलग कलर का बना दिया है। यहाँ तक गहरा सांस लेना है कि नीचे वाले तक पहुँचे, और नीचे से यदि हम ऊंचा उठाएंगे तो डायफ्राम भी दबाव देगा उधर से फेफड़ा, तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा। ये श्रिंक करता है तो आदमी जल्दी मर जाता है। टीबी वगैरह सब यहीं से राज्यक्षमा रोग शुरू होता है, दमा सब इसी में कीटाणु आते हैं। इसलिए हम लोग गहरा सांस लेना जरूरी है। ये इसमें दे दिया है हार्ट का, और यहाँ से लैरिंक्स। इसको नेक्स्ट कीजिए, बढ़ाइए। ये देखिए सारे पार्ट्स पुर्जे का अलग अलग निकला गया है। ब्रेन है, स्टर्नम पसली है, ये सब हड्डियों का ज्वाइंट्स है, ये वो दे दिया। ये भाल्व्स है उसके भीतर का हार्ट वाला, एड़ी वाला रीजन देखते हैं सुतली जैसा है, ये सब टेंडन्स है, इसमें ढेर सारा लाखों नर्व फाइबर जा रहा है। ये किडनी है, मस्कुलर बॉडी है, ये इसमें देखिए भ्रूण में, गर्भ में बालक पल रहा है, आँख है, और यह है भीतर वाला हिस्सा, एब्डोमिनल वाला इसमें ये दांत वाला लग रहा है कि स्केलेटल है, लीवर है, हाथ है, इंटेस्टाइन है। इसको बड़ा कीजिए तो देखते हैं, ये कीजिए बीच में, ये वाला, और इधर तो चला गया, ऊपर कीजिए, कहाँ तो गया ऊपर, वो अच्छा देखिए ये है, देखना जो हम लोग देख रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे 7-7 लेयर का होता है, कितना पतला होता है, लेकिन लेयर 7 है इसमें होते हैं। तो एक एक लेयर्स को चार्ज कीजिए प्राणाकर्षण से, तब उतना शक्तिशाली ये बनेगा सभी कर कर। और ऊपर कीजिए, इधर इधर ऊपर ऐसे अच्छा चलिए बढ़ाइए, नेक्स्ट कीजिए। ये आएगा बाहर, बाद में भी आएगा, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। अच्छा यही आप उसी को दिया है, टीएस काट दिया है हम लोग का, हार्ट का टीएस काटे हुए है। जितना हम लोग का आ गया इधर से अशुद्ध रक्त इसमें आया, इसमें से इसमें गया, इसमें से शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में गया, वहाँ से देखिए फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से पंप किया, पूरे शरीर में गया। तो इसी में यहाँ पर पेस मेकर होता है, बिजली यहीं पर इसका रहता है, जनरेटर जहाँ से बिजली बराबर देते रहता है। तो जो लोग भी हम लोग प्राणायाम करते हैं प्राणाकर्षण से फेफड़ा में, तो उस बिजली से इसको भी चार्ज कर लिया जाए, इसका जनरेटर वाला बिजली हमेशा इसको मिलता रहे। और कहीं पर भाल्व में कमजोरी होगा तो उसको चमकीला बनाइए, 200 बरिस तक खराब नहीं होना चाहिए इसका कोई भी भाल्व वगैरह इसमें कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट इसको रखिए। ये ब्रेन स्टेम है, यहाँ पर हम लोगों का ये एक्सिस है, खत्म हो गया, तो ये ब्रेन स्टेम, रीढ़ के हड्डी खत्म हो गई यहाँ से, तो आगे चलते यहाँ से लेकर के ब्रेन स्टेम कहलाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, ये वाला इंसेफ्लन वाला है तो इसको मेडुला भी बोल देते हैं, इंसेफ्लन ऊपर वाला, ये पोन्स है, और मेडुला ये ऑब्लोंगेटा है। ये जो देख रहे हैं यही है थर्ड आई हम लोग का, आँख, पिनियल बॉडी यही है, तीसरा नेत्र, त्रिकुटी, यहीं पर ध्यान, कहाँ गया, ये देख रहे हैं आँख, पिनियल बॉडी, तो इसमें भी आँख जैसा ही होता है पानी। तो कान के सिद्ध में रेखा खींचा जाए और भ्रूमध्य से वहाँ यहीं पर कटान आता, तो यही दिव्य दृष्टि विकसित करेगा हम लोग को विज्ञानमय कोश में। और इसके ऊपर ही थैलेमस है, पूरा ब्रेन रहता है, देखिए यहाँ पर। और इसको हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पिनियल बॉडी, ये थैलेमस लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस यहाँ पर नीचे रहता है, उस साइड में होगा उसका हाइपोथैलेमस का। यहाँ पर लघु मस्तिष्क रहता है, काट दिया गया है, जहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट के सारे यहाँ पर काम होते हैं। ऐसे कीजिए, यहाँ देखिए हम लोग जो सांस खींचते हैं मेडुला, यहीं पर मेडुला ऑब्लोंगेटा यही चूस लेता है ये सब, और नीचे सारे करंट को भीतर भेज देता है। तो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, इसको ध्यान करके हटाते रहिए। चलिए इसको हटाइए, नेक्स्ट और कीजिए नीचे। देखिए किडनी है, इसी का टीएस काटा हुआ है यहाँ पर,
उसके भीतर में ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, ऊपर में रहता है, देखिए भीतर में भी है, यहाँ ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है और ये सब मेडुला है। ये वाला इलेक्ट्रोकार्टिकॉइड ग्लूकोकार्टिकॉइड सिक्रीशन करता है और यहाँ पर एड्रेनालिन निकालता है भीतर वाला। ये भावनाओं से उत्तेजित हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। नमक वगैरह का ये सब क्रियाएं करते रहता है ये सब। और वाटर रेगुलेशन भी सोडियम क्लोराइड का रेगुलेशन करता है। इसी में से सब छन छन करके रक्त आया तो खून में से पानी को छान लिया, वेस्ट प्रोडक्ट को छान लिया, इसके माध्यम से ले गया। ये छानने का काम करता है। नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स है, ये सब भी लाखों की संख्या में होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि ब्लड गया इसमें से तो इसको निचोड़ेगा, निचोड़ करके इसमें से केवल पानी को बाहर निकाल लिया, वेस्ट प्रोडक्ट को, बाकी को लौटा दिया उधर से। यही यदि टूट फूट जाता है तो किडनी खराब हो गया। ये ढेर सारी इसमें से छानने वाला सब इकट्ठा करके नीचे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में जाकर पहुंचेगा। ये यहाँ से सब जा रहा है और उधर पहुंच जाएगा आगे। इधर नेक्स्ट देखिए, यही पैंक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन निकला करता है। ये यहाँ पर देखिए पैंक्रियाज है ये, और इधर में रहता है। इसी में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं जो कि इंसुलिन निकाला करते हैं। पैंक्रियाज का हिस्सा बहुत 10 से 20 लाख तक होते हैं छोटे छोटे। ये पैंक्रियाटिक जूस भी निकालता है, इसलिए डक्ट ग्लैंड के रूप में भी आता है जो कि ट्यूबुलर बॉडी में ड्यूडेनम में खुलता है। लेकिन इसी में से ये काम करना यदि बंद कर दे तो डायबिटीज हो जाएगा। यदि हमारी एक्सरसाइज से इसकी मालिश हो जाए तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए सिर्फ योग से ठीक हो सकता है। इसको कीजिए, पैंक्रियाज लिखा हुआ था, देखिए उसका पोजीशन यहाँ पर पैंक्रियाज का दिया है, ये वाला करके बीच में है ड्यूडेनम का भीतर वाला हिस्सा। यहाँ पर इसको दिखाया हुआ है। जैसे ये ड्यूडेनम है तो ऐसे नली होता है, यहीं पर ये चिपका रहता है, ड्यूडेनम है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन का ही दिखा दिया है, लार्ज वाला। ये भिलाई है। इंटेस्टाइनल वाल में तौलिया के फर की तरह सब बहुत बारीक बारीक रहता है। ये सब, ये छोटा वाला इसमें इनलार्ज किया है और यही जूसों को चूस लेता है। ये पूरा रस जो निकाला, देखिए कितने 7-7 लेयर का तो इंटेस्टाइन, छूने में लगेगा कि एकदम पतला है। और कीजिए इसको उधर, छोटा कीजिए इसको। हाँ देखिए सब, हाँ इसमें से सब आपका रस यही सब चूसेगा। रस चुसवाने में हम लोग का वो प्राण वाला नाग और प्राण काम करता है। और रस को ये चूस करके देखिए नसों के माध्यम से ब्लड में भी ले जाएगा और प्लस ये सब ले जाकर के लीवर में पहले ले जाएगा, वहाँ से चेक पोस्ट पर चेक होगा, फिर जाकर शुद्ध होकर पूरे बॉडी में जाता है। ये रसों को सप्लाई करता है। ठीक है, इसमें यदि हम लोग मिर्च मसाले खाते हैं वो चिपक जाता है तो इसको छील देगा, और छील देगा तो म्यूकस निकलेगा, आँव ताँव होते रहता है, या घाव हो जाएगा तो अल्सर हो जाएंगे। इसलिए बचाव जरूरी है इन सब का। नेक्स्ट छोटा कीजिए। और हाँ ये देखिए लीवर का, इसी को एल्वियोलाई बोलते हैं। ये लीवर का काट करके दिखाया गया है, अंगूर के गुच्छे की तरह है। 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक इसमें चैम्बर्स होते हैं। इसको यदि खोल दिया जाए तो 3 डिसमिल के प्लॉट को पूरा का पूरा चादर की तरह बिछा देगा। इतना ही इसका पूरा स्पेस होता है सब। इसी में हवा जाता है, दूर दूर जाकर चैम्बर्स में जाते हैं नीचे तक से। इसी को काट दिया गया है, TS करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे ये देखिए रीढ़ के हड्डियों को काटा है। हाँ ये देखिए रीढ़ की हड्डियां हैं, इसको क्रॉस कर दिया है, ऐसे काट दिया गया है वर्टिब्रल कॉलम को। तो ये जो देख रहे हैं ग्रे मैटर, इस साइड वाला को ईड़ा जो तार निकले, ईड़ा वाला इधर हो जाता है, इधर वाला पिंगला हो जाता है ग्रे मैटर, और बीच वाला जो सेंट्रल कैनाल है, इसी में से सुषुम्ना वाली जो दरती है नली बीचों वाली, यही सब तार निकल करके देखें यहाँ पर एक आ गया। इसमें से करोड़ों छोटे छोटे वायर्स होकर के निकलेंगे, ये सब गैंग्लियन, जो कि हर बॉडी सेल्स में टेलीफोन की तरह सूचना ले जाएंगे सब और ले आएंगे। सेंसरी के काम करेंगे और मोटर्स का भी ये सब काम करता है। सेंसरी माने मैसेज ले जाएगा और ब्रेन तक पहुंचाएगा,
जो मैसेज इतने ही से काम चल गया यहीं से ले जाएगा, जो मैसेज ब्रेन से ले आना है तो वहाँ के उसके जवाबी वाले भी जवाबदेही वाला भी जवाबी हम इधर से ले जाएगा जवाब। ये देखिए, हाँ, इसी का ये वर्टिब्रल कॉलम का ये काट कर दिखाया है, किनारे किनारे गैंग्लियंस थे उधर। हाँ, ये जो गैंग्लियंस देख रहे हैं यही ईड़ा वाला में बना देता है, इसको ईड़ा बना देते हैं, इसको पिंगला कर देते हैं। इधर वाले को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में ये ले लेता है, वो दूसरा चीज़ है। लेकिन ये वाला जो आर्टरीज है उसको नेक्स्ट कीजिए, तो ये सब नेक्स्ट कीजिए, हाँ इसको कीजिए, छोटा कीजिए। हाँ देखिए, ये 33 वर्टिब्री है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 को यहाँ है, और इसको थोरैसिक वर्टिब्री 12 को ये है। इसलिए T1 से देखिए साफ साफ है, ऊपर उठाते जाइए, द्वादश आदित्य, यहाँ से शुरू हो गया लंबर वाला रीजन, लंबर वर्टिब्री ये L1 से L5 तक। तो 7, 12, 19, 5, 24 और 5 मिल करके फ्यूज होकर सैक्रल वर्टिब्रा बना दिया। इसके बाद वाला देखिए, यहाँ से ये सैक्रल वाला है, लेकिन नीचे वाला 1, 2, 3, 4 ये कॉक्सिजियल बन जाता है, फ्यूज है, इसमें हॉलो नहीं है, हॉलो वाला पार्ट सिर्फ यहीं तक से है। इसलिए सारे नर्व निकल करके यहाँ से बाहर होकर इधर मूलाधार बना लेते हैं, और पहला वाला यहीं पर प्रवेश करता है। इसलिए सुषुम्ना का प्रवेश द्वार स्वादिष्ठान में माना जाता है, रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि बाहर सारे निकल करके इधर बन गए। इसलिए हम लोगों का उड्डयन बंद बहुत कारगर होगा इसके लिए, और मूल बंद का उड्डयन बंद ही खोल पाएगा सुषुम्ना का द्वार यहाँ पर, और इसके भीतर से प्राण फिर जाने शुरू होंगे, सैक्रल वाला। तो इसी में स्लिप डिस्क हो जाता है। ये जो पैड दिखाई पड़ रहा है बीच में, यही किसी कारण से छटक कर इधर हो गया, उसका थोड़ा सा भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक होता है इसमें, वो थोड़ा सा भी लीक किया तो बहुत ही पेन होगा, और इसे निकलने वाले नाड़ियों में उसकी दिक्कत पड़ेगी। चलिए, ये कॉक्सिजियल था, इसे देखिए मस्कुलर बॉडी इसको भी हम लोग चार्ज करें प्राणाकर्षण प्राणायाम से, मस्कुलर सिस्टम को, कि सारी मांसपेशियां हमारी मजबूत बन रही है, उसमें ताकत आ रहा है, इसका हार्डनेस कम हो रहा है, लेकिन बहुत लचीला, और टेंडेंस भी इसके शक्तिशाली बन रहे हैं। ये नेक्स्ट, ये एब्डोमेन वाला था, ये देखिए ब्रेन का दे दिया है, थोड़ा सा छोटा यही 4 भाग में दिखा दिया गया है। आगे वाला हम लोग का फ्रंटल लोब है, हाँ ये वाला टेम्पोरल लोब है, जो भी हम कान से सुनते हैं उसको स्मरण करते हैं, श्रुति और स्मृति इसी में जमा रहता है। जो टच का है, पेन का है, हार्डनेस का है, इशारा इसमें से मोटर होता है और प्राप्त करता है। जितना भी हम चेतन मस्तिष्क है इसमें काम करते रहता है, थॉट प्रोसेसन का, जो हम देखते हैं उसका ऑक्सीपिटल विजन का वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, कि जो दृश्य देखा गया करके। ये 4 खोपड़ी है, 4 भाग है, ब्रह्मा जी के ये 4 गो मुड़ी है। इस तरीके से इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करता है। ये ब्रेन स्टेम का वाला हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा, और उसके इसको चेंज कीजिए, लेटरल भी दिखाया उसी का, पार्स वाला करके, ये लघु मस्तिष्क कहला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये ब्रेन का है ऐसे वाला साइड, ये जो बीच में बटा हुआ रहता है 2 पार्ट में, लेफ्ट राइट करके, इसी को बीबर कहा जाता है। जहाँ ललाट के सामने की बीबर में गहराई में जाकर सीधे जाकर देखिए ब्रेन स्टेम को छू रहा है। यहाँ से कोई किरणें आवे ध्यान में तो डायरेक्ट जाकर ब्रेन स्टेम को टकराएगी, थर्ड आई को, और वहाँ से किरणें विजन देकर बाहर के लाभ ले देगी। आगे बढ़ाइए। ये डर्मेटोम्स दिखाया है कि जो हमारे रीढ़ के हड्डियों से निकला हुआ था वायर्स, वो चमड़े के कौन से हिस्से में जाकर उधर के लिए सेंसेशन का काम करता है। यदि देखिए यहाँ पर L1 से शुरू हो जाता है, L1 से L5 तक, फिर S3। इसमें यदि कोई चोट लग जाए तो साइटिका नर्व यहाँ से यहाँ तक लंबा होता है, पूरे पैर में दर्द शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको बोलता है डर्मेटोम्स, कि किस वर्टिब्रा से वायर निकलकर कितने एरिया में उसकी सूचना को ले जाता है। पेरिफेरल में ये बात है। उसी का TS है, ये बताया गया है ईड़ा पिंगला करके इसमें। आगे नेक्स्ट, ये देखिए
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इधर बाएं दाहिने साइड वाला सभी अंगों में, ये सिर्फ थोरैसिक में निकलता है और 3 गो लंबर में, 15 वाले वर्टिब्रे से केवल निकलता है और इन सारे अंगों में ले जाता है मैसेज। यदि हमारी भावनाएं अस्वस्थ रही तो सारे जा करके इन सब को अंगों को क्षतिग्रस्त कर देगा। अस्वस्थ भावनाएं रहेगी तो वहाँ से जो मोटर से जवाबी है इसको तगड़ा बनाए रखेगा। ये जाकर देखिए उधर से मिड ब्रेन से ब्रेन स्टेम से निकलता है हम लोग का पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम और नीचे सैक्रल रीजन से निकलता है थोड़ा सा। ये क्या करता है कि अस्थिरता वाला, शरीर को रात को सोए रहते हैं तो भोजन पाचन से लेकर के हार्ट बीटिंग का प्रोसेस ये बिल्कुल कूल और अस्थिर अवस्था में करते रहता है। लेकिन यदि हम लोगों की भावनाएं स्वस्थ हो तो उधर से छेड़छाड़ कर सकता है सिंपैथेटिक वाला। इसलिए ज़रूरी है कि मोटर से वाला कॉर्टेक्स हम लोग का ब्रेन का ध्यान प्रणाली सही हो ताकि इन अंगों का सही लाभ दे सके। नेक्स्ट वही फिर हाँ वो फेफड़ा वाला हिस्सा है, अल्वियोलाई दिखाया। नेक्स्ट ये देखिए हम लोग का एंडोक्रिन सिस्टम है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का देखिए वहाँ से ये जो दिखाई पड़ रहा है दो ये ठूंठ वाला ऑप्टिक काइज्मा है। दोनों आँखों के पीछे के ऑप्टिक नर्व्स एक जगह जा करके मिलते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, उसी के ठीक नीचे लटका रहता है और ये हाइपोथैलेमस का हिस्सा है ब्रेन वाला। ये जो देख रहे हैं पीले पीले ये न्यूरॉन्स हैं और उसके नर्व इंडिंग्स जाकर के इसमें आके होता है। इसके पोस्टेरियर लोब में ये जाकर के यहाँ पोस्टेरियर लोब देखिए यहाँ पर आकर के नर्व इंडिंग किया, ये था एंटेरियर ये पोस्टेरियर। तो यहाँ वाला जिससे जो में हमारी जैसी भावनाएं होंगी अस्वस्थ उसी तरह के आकर के ये हम लोग का ये पिट्यूटरी ग्लैंड वैसा ही रस निकालेगा। यानी कि इसका मस्तिष्क के जुड़े रहने का मतलब है कि विचारों और भावनाओं से पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे सारे हार्मोनल सिस्टम को कमांड करता है। इसलिए को रिलेशन होता है थॉट के साथ में इस सिस्टम का और विजन के साथ में। चूंकि ऑप्टिक काइज्मा से जुड़ा है तो जो दृश्य देखें हम लोग से घृणा करें कि एलर्जी करें कि प्रेम करें सामने वाले संसार के घटनाक्रमों से इसी के आधार पर ये प्रभावित होगा। यानी प्योर सोमैटिक होता है ये और साइको का काम करता है। इधर ये एड्रिनल वाला है ग्लैंड, ये थायराइड पैराथायराइड है गले में, मेमरी ग्लैंड्स है ये इधर, ये गोनेडियल ग्लैंड्स इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट गोनेडियल ग्लैंड्स को ओवरी के लेकर उधर ये है स्किन है, कितना पतला चमड़ा दिखाई पड़ता है, उसको इतना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इसको बड़ा किया है। ये जब देखिए ये स्वीट ग्लैंड्स पसीना निकालता है, ये सब बाहर छेद में, ये सिबेसियस ग्लैंड यहाँ निकालता है, चमड़े का तह पर चिकनाई वाला भी पैदा करता है और पसीनों की सब ग्रंथियाँ हैं चमड़े में के देखिए सिबेसियस ग्लैंड यहाँ पर लिखा है। ये तैलीय ग्रंथि है, तेल दे करके चिकनाई दिए रहता है, इसलिए जब साबुन हम लोग लगाते हैं तो वो चमड़े को सब फॉस्फेट से खुरदरा कर देता है और वहाँ पर फंगस आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में ज़रूरी है कि उसको हम हाई नर्व इंडिंग्स दिया है। और देखिए रोमकूपों को सफाई होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी ये सब उत्सर्जन प्रक्रिया सही रहेगी तो हमारे चमड़े के भीतर के जो विष तत्व ये सब भी बाहर निकालता है, प्रोडक्शन जो भी होता है। और जितने नर्व इंडिंग्स भी यहाँ पर क्या आया है, जो ये है पीला पीला ये नर्व इंडिंग्स आया है, जो भी हम पर स्पर्श किया गया सेंसेशन स्पर्श वाला तो ये ले जाता है ब्रेन तक। यदि हम गर्म पानी से बराबर नहाते रहेंगे तो घर्षण से तो ये सब डेड हो जाता है। अब हम एलर्जी शुरू हो जाएगी, अब हमको ठंडा से एलर्जी होने लगेगा बात बात में। इसलिए चमड़ों के साथ हमको बड़ा इसका भी देखना है कि हमारी तितिक्षा से सब मजबूत रहे, ये सिस्टम खराब मत हो। नेक्स्ट कीजिए, ब्रेन का है ब्लड सर्कुलेशन वाली स्थिति और ये सारे नर्व से कौन नर्व से ब्रेन के कौन सी हिस्से में जाता है, ये खास करके ज्ञानेंद्रियों में जाने वाले हैं, ये सब नाड़ियाँ हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन है। ऊपर कीजिए, देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, ब्रेन आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिटी आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, सब ये आर्टरी सब गया है, एंटेरियर सेरिब्रल, इन सब पार्ट्स में जा कर के इसको नेक्स्ट करिए। ये अधिक ज़रूरत नहीं है आपका, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट इसी को देखिए वो बता दिया। देखिए ये आँख है, आई बॉल देखिए दोनों आँख का ये गोला अलग अलग कैमरा से फोटो लिया
यदि यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होकर के फोटो का एक साथ न करे तो हर व्यक्ति दूधू को दिखाई पड़ेगा। इसलिए ईश्वर ने किया कि दोनों आंख से फोटो ले, लेकिन एक ही व्यक्ति दिखाई पड़े, तो फोटो का यहाँ पर कर दिया, काउंसलिंग कर दिया, और यही वायर चला गया ठीक पिछले वाले हिस्से में उसका प्रोसेसिंग करने के लिए। इसी के ठीक नीचे में लटका हुआ रहता है हम लोग का पोस्टीरियर ग्लैंड, इसी से नीचे, और ठीक सटे यहाँ पर ब्रेन स्टेम होता है। तो ये दोनों आँखों का ऑप्टिक नर्व है। एक्सरसाइज हम लोग करते हैं आँखों वाला, तो इसके सिलियरी मसल्स में ताकत आ जाता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है ऑप्टिक नर्व्स का। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कान का भी है कि जब प्राणाकर्षण करें हम लोग तो प्राण खींच करके एक्सटर्नल ईयर का तो लाभ लें, इंटरनल ईयर वाले भाई ये जो देखते हैं कोक्लिया, इसमें लिक्विड भरा रहता है। जहाँ हम लोग टेढ़ा होंगे तो यही कहता है कि आप टेढ़ा हो रहे हैं, गिर जाइएगा, सीधा होइए, ये सारी सूचना देते रहता है। कहीं पर चक्कर आ गया इधर से गोल गोल, तो ब्रेन भी घूमने लगता है दृश्य, और जो भी यहाँ पर से आ गया कंपन, तो यही सब ड्रम की तरह कंपन करता है और ब्रेन में आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है। तो भीतर वाले सिस्टम को भी ये करें। नाद जो की साधना में ब्रेन वाले से जो आती रहे हलचलें, वो सब नर्व फाइबर से उसको सुनना पड़ता है, इसलिए बाहर के कानों को आदमी बंद करता है। ये तो केवल हम लोग वाद्य संगीत वाला सुनते हैं। वस्तुतः नाद योग अनाहत स्वरों को सुनने के लिए है, ताकि हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जगे। मोबाइल से जो लोग गाने इसमें सुना करते हैं, उनके इंटरनल ईयर फिर बाद में खराब हो जाता है और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां वो काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें कोशिश चाहिए कि अत्यंत लो साउंड को सुनने का अभ्यास करें, तो उससे ये सब संवेदनशील बना रहेगा। नेक्स्ट, ये जीभ का दे दिया है, टेस्ट बर्ड है। इस तरीके से सब लाखों इसमें होते हैं। जब हम लोग तन्मात्रा साधना करने के लिए करेंगे तो जीभ से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये अलग अलग दिया है, कहाँ मीठा खट्टा, ये सब अलग अलग एरिया में। हालांकि सब जगह टेस्ट बर्ड है, कोई कहीं भी गया तो उसका पहचान ले लेगा। अब ये अंगूर की दाने की तरह इसमें सब ढेर सारे होते हैं लाखों। अब उसका ये नर्व हिंडिंग्स है, यहाँ से आया और ये जो तार जाकर ब्रेन में जाएगा और जाकर के वहाँ से पता लगाएगा कि खट्टा है कि मीठा है कि क्या है। और इसी पर नियंत्रण करने के लिए तन्मात्रा साधना होगी, ताकि हम स्वाद पर नियंत्रण कर सके। तन्मात्रा साधना से इससे ऊपर उठ सके। ब्रेन के हिस्से में ले जा रहा है कि कहाँ पर इसका प्रोसेसिंग होगा। चेंज एंकिल रीजन दिखा है, यहीं पर ट्रैक्टर हमारा चढ़ गया था, इशारे को चूर चूर कर दिया है, तो नट बोल्ट से इसको फिर से खड़ा किया गया है ताकि हम खड़ा हो सकें। इसलिए इसको ले लिया दिखा देने के लिए कि इतनी सारी हड्डियाँ काम करती है। और एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, स्प्रिंगदार बनाए रखेंगे तो ये सभी जगह कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, तो चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें जमे हुए कचरों को, प्राणों को निकालना जरूरी होता है, ये पवन मुक्तासन के द्वारा। नेक्स्ट, इनलार्ज कीजिए। देखिए ये साफ साफ दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है और पिनियल ग्लैंड यहाँ पर है। ये नेट से लिया हुआ सेरिब्रम, ये लघु मस्तिष्क है। ब्रेन मुख्य रूप से यहाँ पर यही दो दिखाया गया है, ब्रेन स्टेम की कहाँ पर पिनियल रहता है, कहाँ पिट्यूटरी रहता है। ये दोनों मिल करके आज्ञा चक्र बनाते हैं मस्तिष्क में। और आज्ञा चक्र जहाँ भी ध्यान करने को कहा जाएगा तो ब्रेन स्टेम के इस शेष पर प्रकाश का ध्यान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, यह भी हाइपोथैलेमस उसी को दिखाया गया। ऑप्टिकाइज्मा, जहाँ बोल रहे थे कि आँख के जो क्रॉसिंग है यहीं पर दोनों आकर के आँख में गया, इस सामने फ्रंट हिस्सा, इस ऑप्टिकाइज्मा से लटका हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड है देखिए। और पिछले हिस्से में चूंकि थॉट प्रोसेसिंग, जैसे ही हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला गया रहेगा उसी ढंग का हम डिसीजन लेते हैं सामने वाले दृश्यों के आधार पर। गुरु क्या करता है, अज्ञान तिमिरांधस्य, ये जो माइक का ये है इसका चुंबक वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये पिनियल ग्लैंड इस साइड में है ताकि इधर थॉट ये जो हम लोग का दृश्य है विजन, उसके प्रोसेसिंग के आधार पर लाभ लें। तो ठीक है, ये जानकारी में आगे बढ़ाइए। हाँ ये बताइए, छोड़िए। ये मूलाधार का तस्वीर दिखाया गया है, लंग
और ये पंखुड़ियाँ हैं, तो नीचे मूलाधार केंद्र पर इस तरीके का हम लोग ध्यान करके और इसका लाभ ले सकते हैं। ये तो खैर मोटा मोटी है, लेकिन ये इस तरह का होता नहीं है। ये तो ऐसी फिगर बना दिया है नेट पर जिस टाइप का, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। ये सब मैग्नेटिक वेव से हम बोर्ड पर बनाएंगे इसका सही वाला, जो आपको लाभ देखने में आएगा। हटाइए। सूर्य भेदन क्लियर है? सूर्य भेदन दाहिने से सांस लेना और बाएं से छोड़ना, इससे होता है क्या कि शक्ति केंद्र जगेंगे। और वात नाड़ी का जिनका भी रोग है, नाड़ियों के गठिया वगैरह या ठंड से होता है, उन सभी लोगों को फायदा करेगा। वात रोगों को समूल हटाता है। कृमि को किसी तरह के बैक्टीरिया पनप रहे हों शरीर के भीतर में, नहीं भाग रहे हों, तो उसको हटाता है। और कपाल के भीतर के माइग्रेन हो, कफ हो, जमा हो, तो उसको हटाता है। इस खोपड़ी में देखने में छोटा है, लेकिन एक घड़ा कफ जमा रहता है, एक घड़ा, और सूख करके छोटा थोड़े से एरिया में गया रहता है। जब साधना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा पिघल करके ढेर ढेर निकलना शुरू होगा सब। इसलिए अज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में, भय के रूप में सब जमा रहता है सब। उसको हटाना जरूरी है, तो वो उसमें काम आएगा। साथ ही साथ में जितने शक्ति केंद्र हैं हम लोगों का, वो सूर्य भेदन ही उसको जगाता है। इसलिए वो बहुत ही महत्व का है सूर्य भेदन का। सूर्य भेदन था इसमें, सूर्य भेदन। तो इसमें दाहिने नाक से खींचा गया और बाएं से निकाला गया था, और भावना किया गया था कि शरीर में सविता का वह तेज जा करके शक्ति केंद्रों का इसमें ध्यान करना पड़ता है। चक्रों के भीतर में, ग्रंथियों के भीतर में, उपत्यकाओं के भीतर में, कहीं भी जहाँ जहाँ शक्ति केंद्र है उसको जगा भी रहा है और रोगों को जला करके हटा रहा है। तो ये है, या तो दोनों नाक से सांस लें लेकिन निकालें बाएं से, बाएं से लें तो भी बाएं से निकालें, दाहिने से लें तो भी बाएं से निकालें, या दोनों से लें तो भी बाएं से निकालें। निकालने का काम खाली बाएं से हो तो इसमें होगी, जल्दी लाभ मिल जाएगा। तो और शक्ति केंद्र जल्दी जाएंगे। अपने देश में अब प्रायः लोगों का अब गठिया जैसा रोग होने लगा है और ठंडा से एलर्जी होने लगा। तो खास करके जिनको साइनस होता है, ठंडा से एलर्जी है, कोल्ड ब्लडेड हैं, वो सालों भर इसका लाभ ले सकते हैं। और इससे इसके बाद था सोहम प्राणायाम। तो सोहम साधना के क्रम में हम लोग 4th बॉडी में उसको हम लोग समझ जाएंगे। हाँ अनुलोम विलोम सूर्य भेदन दिया तो है ना 12 महीने के लिए ना। हाँ दाएं से बाएं में तो केवल हड्डी में चल सकता है। हाँ, तो अनुलोम विलोम को उनके लिए दिया है जो हॉट ब्लडेड हैं। 2 नेचर के आदमी होते हैं, जिनको एक होता है कि ठंडा रातों में दही खाते रहें सालों भर, तभी उनको हर्जा करेगा, तो वो अनुलोम विलोम करेंगे। जिनको ठंडा असर करता है उनको लिए है सूर्य भेदन करेंगे। और नहीं तो एक बार ठंडा गया, एक बार गर्म गया, एक बार फिर कदम ताल की तरह रह जाएगा वहीं पर, और उनका उतना सेट नहीं कर पाएगा। तो नाड़ी शोधन के रूप में कहीं अनुलोम विलोम को ले लिया। लेकिन सूर्य भेदन जो गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है सूर्य भेदन, वो इसका लिखा हुआ है। सांडिल्योपनिषद में जो सूर्य भेदन है वो दाहिने से लेकर बाएं निकालने के लिए है। जो चूड़ामणि उपनिषद में है, जो कुंडलिनी उपनिषद में है, उसी को इन्होंने समर्थन किया है गुरुदेव ने। और बिहार योगा विद्यालय मुंगेर वाले में उन्होंने कहा है कि पिंगला से ले पिंगला से छोड़े वो सूर्य भेदन है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, दाहिने से ले जो कुंडली उपनिषद में है सांडिल्योपनिषद, सांडिल्योपनिषद को ही पतंजलि ने पूरा भाष्ट कर दिया तो योग दर्शन बना। आखिर पतंजलि ने कहाँ से खींचा, तो उपनिषद के, सांडिल्योपनिषद के सूत्रों को उन्होंने डेवलप किया है। तो पूरा डिटेल में उसमें दिया गया है, पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसमें 62-63 की अखंड ज्योति में अनुलोम विलोम सूर्य भेदन का 1 साल हाँ प्राण संचार नाड़ी शोधना जी। तो जिनको जो सेट करता है उसको लाभ लें। अपना देख लें स्थिति कि हमको ठंडा असर करता है कि ठंडा असर नहीं करता है, उसके आधार पर। हमको साइनस इतना हो गया था, पहले रहता था कि जो नेजल वाला है हड्डियाँ वो सड़ गई थी। जब मिशन से नहीं जुड़े थे तो हमारे शरीर में प्रायः सब रोग हो गए थे। असंयम था स्टूडेंट लाइफ का, और मनमर्जीपन जो मिला सो खाना वगैरह करना, वैसे रहना, तो और उसी ढंग का असंगीत जीवन से सब रोग हो गए थे।
अपने ही नाक से बदबू आते रहती थी, अपने ही सड़ गया था सब। अब दूसरा पता नहीं, अब साइनस के उपाय नहीं लग पा रहे थे। वहाँ से लेकर के अब तो सूर्य साथ ही साथ में सूर्य भेदन के और प्राणायाम से वो ठीक हो गया, लेकिन एलर्जी बना रह गया। ये पंखा में हम खड़ा नहीं रह सकते थे पहले, तो सालों भर गर्म पानी से नहाने लगे, गर्म पीने लगे, गर्म से नहाने लगे सालों भर, और 10 साल तक ऐसा किए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहे, सूर्य भेदन करते रहे। डाइट में भी 2 साल के लिए चेंज कर दिया, मूंग के दाल और टमाटर 2 साल तक लेते रहे, मुदगल ऋषि जैसा। लेकिन सूर्य भेदन और नाड़ी शोधन करते रहे। करते 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 एक ऐसी स्थिति आ गई कि सारे नाड़ियाँ इतनी सुपर हीटेड हो गई कि लगा कि अब जल जाएगा। तो हमको फिर ठंडाने के लिए 15 दिन हर 4-4 घंटे पर नहाना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बॉडी अब 24 सालों भर ठंडा पानी से नहाएंगे तभी सेट करता है, यानी पूरे बॉडी का डीएनए चेंज हो सकता है, नेचर चेंज हो गया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से सूर्य भेदन पूरे डीएनए को चेंज कर सकता है, इतना शक्तिशाली है। तो पूरा स्वभाव ही बदल गया। अब हॉट ड्रिंक्स हम नहीं लेते सालों भर, कितना हो ठंडा हो ठंडे से नहाएंगे, ठंडे रहेंगे और ठंडे करते हैं। तो जबकि ठंडा से कितना एलर्जी रहता था, तो हमने एक बार देखा कि ठंडा, आपका वेद पढ़ रहे थे, आपका पुरुष सूक्त में है ना एक वो वाला, तांबुल पुगी फलानी में कौन सा बोलते हैं, हाँ, यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत वसंतो आसीदाज्यम ग्रीष्म इध्व शरद हवि। तो शरद हवि शब्द पर दिमाग अटक गया एक बार कि शरद हवि है, यानी कि ठंडा कोल्ड एनर्जी को आदमी खाना खाए तो आदमी बूढ़ा जवान हो सकता है, और कोल्ड एनर्जी को पचाने का तरीका फिर क्या है। हम लोग तो हॉट एनर्जी सब देख लेते हैं और सारी एनर्जी को, हीट एनर्जी, लाउड एनर्जी, साउंड एनर्जी का तो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है, लेकिन कोल्ड एनर्जी पर अभी भी कमांड नहीं है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि जिन दिनों कोल्ड एनर्जी का साइंटिस्ट प्रयोग करेंगे तो जो उपग्रह पर जाते हैं कहीं, किसी व्यक्ति को फ्रीज कर दिया जाए तो लौटेगा 1000 वर्ष के बाद भी तो उतना ही ताज़ा रहेगा, यानी जवान गया था तो जवान ही रहेगा वो, इतना उसमें काम करता है। तो पढ़ते समय जब बात अटक गई कि अरे कोल्ड एनर्जी हवी है, तो हवी को हम खाएं कैसे, अपने कोल्ड एनर्जी को हम भगाने के बदला में ट्रांसम्यूशन कर डालें, क्यों नहीं उस ऊर्जा को हम भोजन बना लें, अपने कोल्ड को, अपने सर्दी को हम भोजन बना लेते हैं। तो उसी में मिल गया सूर्य भेदन का कि इससे ठंड शीत को खाया जाता है। तब हम इसी का प्रैक्टिकल करने लगे और देखा कि कोल्ड एनर्जी ही हमको जुआ बनाना शुरू कर दिया, और कोल्ड एनर्जी ही हमारे लिए ईंधन का काम कर दिया। जैसे शरद ऋतु के बाद बसंत आ जाता है तो ठूंठ और बूढ़े पेड़ों में भी नए नए पत्तियां खिल जाती है, तो कहाँ से आ गया हविख्यान, तो कोल्ड एनर्जी दिया है और इसीलिए उसको ताज़ा किया है। तो वेद के छोटे छोटे सूत्रों में ढेर सारे न जाने कितने अनंत अर्थ छिपे पड़े हैं, तो किन्हीं अर्थों में लेकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस आधार पर हमने सूर्य भेदन का लाभ लिया, और उसमें लिखा है कि सिद्ध प्रकृति वाले सालों भर इसको कर सकते हैं और शक्ति केंद्रों को जगाता है। कहीं किन्हीं जगह सूर्य भेदन में इनका आ गया है, तो उन ग्रंथों का समर्थन कर दिया होगा उनके लिए कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, गर्म स्वभाव वाले, वही करेंगे तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए अनुलोम विलोम का क्रम वहाँ जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसको कितना देर करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए? 10 बार कीजिए अपनी सुविधा अनुसार, दिन भर नहीं, लगे कि हम 3 मिनट 4 मिनट उतना कर लें। हम तो केवल अभी इसको महामुद्रा के साथ जोड़ दिए हैं, बाकी केवल प्राणाकर्षण करते हैं। जब देखें कि पूरा हमको लाभ मिल गया तो अब केवल महामुद्रा से जोड़ दिए हैं, 4-5 बार करते हैं बस, और बाकी हमेशा केवल प्राणाकर्षण प्राणायाम का लाभ लेते रहे। ठीक है। कुंभक लगेगा हर एक प्राणायाम में, जिस प्राणायाम में कुंभक नहीं वह प्राणायाम नहीं, यह भी एक परिभाषा है। कुंभक को ही प्राणायाम कहते हैं। तो केवल कपाल भाती में कुंभक नहीं होता, इसलिए उसको प्राणायाम में न गिन करके उसको शोधन कर में जोड़ दिया है। और कुंभक अनिवार्य है, तो ताकि हम 15 बार से कम बार सांस लेना शुरू करें ताकि आयु बढ़ सके। और कुंभक से ही शक्ति में गर्म होगा और गर्मी पैदा होगा कुंभक से, तो उसी से कुंडलिनी जगेगी। और कुंभक नहीं करेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा। केवल कुंभक वो उनके लिए मना है जिनको दमा हुआ है कि सांस रोकेंगे तो गर्मी हो जाएगा तो कफ और कबर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रेचक पूरक करेंगे डीप तो अपने आप कुंभक प्लेस ले लेगा। तो अपनी सुविधानुसार, इसलिए कितना कुंभक करें, सांडिल्योपनिषद में बताया है कि युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरेत।
जब तक आपको सहजता अनुभव हो खींचें, सहजता अनुभव होने तक छोड़ें, और युक्तम युक्तम चुबधनियात, जब तक अच्छा लगे कुंभक करें। एवं सिद्धि मपापनियात बताया है कि इससे सिद्धि जल्दी मिलता है। तो अपनी सहजता के अनुसार खींचें, सहजता के अनुसार रोकें, सहजता होने तक छोड़ें, इससे सिद्धि जल्दी मिलेगी। और जो चूड़ामणि उपनिषद में भी उसी का समर्थन किया है, दोनों में हूबहू श्लोक में है, जो हम कहते हैं वो ठीक है। बाबूजी, एक बात, लोगों को सुने कहते हुए कि पानी पीने के तुरंत बाद प्राणायाम नहीं करना चाहिए, सही है क्या? देखिए, प्राणायाम में एक ही चीज़ खाली सही है कि पेट खाली रहे। तो खाना खाने के बाद देख लीजिए कि कम से कम स्टोमक वाले रीजन से नीचे चला गया है तो आप कर सकते हैं। और सांस तो लेना है, सो रहेंगे तो अभी जब सांस ले रहे हैं तो प्राणायाम हो रहा है, बिना सांस के तो हम रह सकते नहीं। तो अब यह है कि कुंभक वाला और दबाने वाला उसी क्रिया को छोड़ करके सहज सांस का क्रम चलते रहता है, यानी सोहम प्राणायाम 24 घंटा किया जा सकता है। और उसके लिए खाना खाएं तो, न खाएं तो, खाते रहें तो, चलते रहें तो, सांस तो चल रही है, तो हम अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो भी एक प्राणायाम है, जिसको कहते हैं सोहम प्राणायाम। हंसे हंसे तिवमत्रम जीवो जपति सर्वदा, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदाम सदा। ये अजपा गायत्री है, योगियों को मोक्ष देने वाली है, और इसलिए अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसी को अजपा गायत्री कहते हैं। बराबर सोहम सोहम, यानी जो ईश्वर है मैं उसी का अंश हूँ। सोहम लिखा रहता है ना भटके हुए देवताओं के केबिन में लिखा होगा, तो उसमें शुरू में वहाँ पर कुछ नहीं था, संस्कार होता था। बाद में हम लोग आए, देखे कि पर्दा लगा हुआ है, लिखा होता भटके हुए देवता। बड़ी जिज्ञासा, कौन देवता है वो आ गया नया है यहाँ पर, ऐसा कहीं देश में नहीं है भटके हुए देवता का मंदिर। तो खोल कर देखा गया तो ऐनक था, उसी में अपने को देखते रहिए, अपने को कहिए तुम ही भटके हुए हो, बस, और कोई भटकता नहीं है। कमाल का चीज़ है। गुरु जी का थॉट देखिए, कबीरदास जरूर रहे होंगे, क्योंकि कबीरदास का एक श्लोक है, सारा संसार दर्पणों की गुफा है। उनका कहना, सारा संसार दर्पणों की गुफा है और आदमी कूता बन के उसमें कूद गया है, हर जगह अपनी ही तस्वीर देखता है, भोंक भोंक के मर जाता है। तो लगा कि वही कबीरा फिर आकर के दिखा रहा है, बस तू अपने को देखो, अपने को भोंक भोंक के मरो, नहीं तो फिर सुधरो। उठा हुआ पशु नहीं हो, गिरे हुए देवता। ये उनका किताब भी है, वो अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन में डार्विन्स थ्योरी को काट दिया, कहा कि नहीं, मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं है, गिरा हुआ देवता है, और उसको उठावे लाभ लें। आगे देखते हैं, मुद्रा को हम लेकर चलते हैं, समय कम है, ढेर इसमें बात आएगी, जिससे देवताओं को चित्त को शांत करने का अचूक उपाय है, चित्त को स्थिर करने का एकदम रामबाण है, ये सब अचूक उपाय है चित्त वृत्तियों के निरोध करने का। देवानाम मुद्दा मुद्रा, सीधे इसमें कहा है, देवानाम मुद्दा मुद्रा, जिससे देवता प्रसन्न हो सके उसको मुद्रा कहते हैं। समझिए, सारा संसार दैवाधीनम जगत सर्वे, और देवता किसके वश में है? मंत्राधीनम च देवता। और मंत्र किसके अधीन में है? तो ये यौगिक क्रियाओं के आधार पर रहता है। शरीर के भीतर में प्राण का, यदि आदमी, प्राण ही मंत्र है, प्राण ही यदि प्रखर हो जाए तो मंत्र बन जाता है, क्योंकि मंत्र एक तत्व, एक फेज है, पैकेज है। ईश्वर ने सृष्टि की जब रचना की तो 16 फेजेज में इसकी रचना की, उसमें से एक फेज मंत्र भी है। पूछा है प्रश्नोपनिषद में, भारद्वाज का बेटा सुकेशा ने पूछा है पिपलाद ऋषि से कि ये 16 कला क्या है, ईश्वर कितने खेप में इसको संसार को बनाया? कहा कि जैसे एकम दूज तीज ऐसे करके बनता है, वैसे ही ईश्वर ने ही सबसे पहले सब प्राणम असृजत, पहले प्राण को उत्पन्न किया, प्राणात श्रद्धा उत्पन्न किया, उसके बाद श्रद्धा खंग आकाश उत्पन्न किया, इससे से आकाशाद वायु, खंग वायु अग्नि, आप जल, पृथ्वीन्द्रियम, पृथ्वीन्द्रिय, इंद्रिय इसके बाद लिखा है उसमें, ये क्रम है उसका। मनोनम, मन, अन्न, देखिए ये क्रम है 16 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनाद वीर्जम 11, अन्न से वीर्ज बनाया ईश्वर ने। तप,
मंत्र, देखिए मंत्र लग रहा है ना कि प्राण है, और प्राण कंट्रोल होता है इन सारे से, प्राणायाम बंद मुद्रा से। इसलिए देवताओं को बस में करना है तो हमें प्राणों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और उसके अनुरूप उस तरह के देवता उसके साथ संपर्क जोड़ेंगे। मंत्र, वीर्य, तपो, मंत्र, कर्म, मंत्र से ही कर्म होंगे हमें, और कर्म होगा तो कोई ना कोई लोक बन जाएगा, कुछ न कुछ है कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। जब लोक हो जाएगा तो उसको नाम रखेंगे, नोमेनक्लेचर साइंस, इसका नाम क्या रखा जाए। फिर ये है सिस्टम, इसने तरीके से इन्हीं 16 कलाओं से पूरे इसको फेजेज में उसको बनाया है। अन्न, अन्नाद वीर्जम, अन्न से वीर्ज बना, और अन्न खाएंगे तो ही वीर्ज बनेगा, शरीर में बल मिलेगा। और वीर्ज परिपुष्ट होता है तपस्या से। जो चाहते हैं कि घर में शानदार बच्चे हों तो उनको अपने वीर्ज को तपाना चाहिए, और श्रेष्ठ संततियाँ आएंगी तभी उनको। और तप से मंत्र बनता है, उसके भीतर में प्राण तत्व आएगा कि जो सोचेगा तपस्वी व्यक्ति वह पूरा होता है। उसकी इच्छा से संसार की हलचलें चलती है। मंत्र कुछ भी बोल देगा, खुश रहिए, तो सामने वाला खुश हो जाएगा। उसका सोचने मंत्र से बनता है, मंत्र से कर्म होते हैं, और कर्म से लोक बन जाता है, और जब लोक बन गया तो उसका नाम रखा जाएगा उसके गुण बोधक। ईश्वर ने जब बना दिया, एक ऐसा जानवर बना दिया जिसका दूध, दही, घी, गोबर और जो भी था मूत्र वगैरह सब प्राण की रक्षा करता था, तो नाम गाय रख दिया। गया माने प्राण होता है, प्राण को उत्पन्न करने वाला जानवर। तो जो नोमेनक्लेचर साइंस है वो निर्भर करता है उसके गुणबोधक पर, सृष्टि का। ठीक है, ये क्रम है। तो ये इसलिए कहे कि देवता लोग इससे प्रसन्न होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वे और मंत्राधीनम च देवता। और मंत्र क्या है? प्राण का यज्ञ है। और प्राणों में चूंकि सबसे पहले ये उत्पन्न हुआ था, ये वाला प्राण, इसलिए प्राणो आ ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, प्राण को सबसे बड़ा भाई कहा है, वही सबसे बड़ा है। सारी इंद्रियों में से प्राण निकल जाएगा तो आँख कान सारे बॉडी डेड हो जाएंगे, इसलिए कहा कि ये श्रेष्ठ है। इसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा वही प्राण है। तो प्रखर प्रज्ञा है, और उसके बाद श्रद्धा, सजल श्रद्धा, ये दोनों सुप्रीमो बॉस हैं सारे संसार को। ये यदि श्रद्धा नहीं रहेगा तो संसार के तत्व आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। श्रद्धा ही ऐसा तत्व है कि जो दो विरोधी स्वभाव के लोगों को जोड़ सकता है। प्रेम, 33 कोटि देवता अलग अलग नेचर के हैं सब, लेकिन श्रद्धा के तत्व के आधार पर एक साथ जुड़कर सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए इसी को शिव पार्वती कह दें, गौरी शंकर कह दें, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी कहें, या अपना अश्विनी कुमार की दो भुजाएं कहें जिससे ईश्वर पकड़ाता है, यही दो तत्व है, या शिव और शक्ति कहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मुद्राएं पंचकोशीय साधना में मदद करती है उसमें है, जैसे कि महामुद्रा। देखिए, महामुद्रा का प्रैक्टिकल हम दिखा देंगे, कल संभव हुआ तो कल या फिर कभी। तो इसको महर्षि कपिल ने सिद्ध किया था। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। हमने पढ़ा गीता तो देखा कि कपिल का नाम ले रहे हैं बार बार, और एक और ऋषि का नाम लिए हैं, महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। तो कपिल ने सिद्ध किया था महामुद्रा, तो हम भी महामुद्रा को सिद्ध करना चाहे। शुरू में आए यहाँ पर, पूछे कि हमको महामुद्रा बताइए आप लोग, तो कोई किसी को नहीं मालूम था कैसे सिद्ध किया जाए। गुरुजी ने कहा कि अपने से रिसर्च करो। रिसर्च करने लगे तो उसका फार्मूला मिल गया, कुछ और नया टेक्निक जोड़ जाड़ करके 3-4 साल में सिद्ध कर दिए। जब सिद्ध कर दिए तो हुआ क्या कि सारा लाभ देने लगा, और सारे रोग दुख भाग गए, और पूरा का पूरा ये बहुत कमाल का है। इतना लाभ देगा कि शरीर के सारे हार्मोनल सिस्टम पर आपका कमांड हो जाएगा, और होल लाइफ डिजीज नहीं होंगे, अगले जन्मों में भी नहीं होगा। सूर्य से सारी शक्तियों को खींचना शुरू कर देता है। ये बहुत कमाल का चीज़ है। बगंदर वगैरह भी नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि अविद्या हटा देगा दिमाग से, अहंकार को गला देगा। ये जिनका अहंकार नहीं गलता है वो उसको गला देगा ये। क्योंकि हम देख रहे हैं कि साधक को अहंकार आना ही नहीं चाहिए कभी भी। जितना ही हम गहराई में जा रहे हैं साधना के लेवल में, उतना लग रहा है कि हम बौना होते जा रहे हैं। क्योंकि हर साधना का नया रिसर्च 0 माइल है, उसके बाद वाला नया कक्षा के लिए 0 माइल होता है। उसके बाद में इतना अथाह एक नया डायमेंशन मिलता है कि लगता है कि हम अब तक की साधना में 0 माइल पर पहुँचे हैं, कि हर कक्षा उसके बाद के लिए वो होती है। तो उस हालत में अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है।
तो ये सारे के सारे प्रगति भी रखेगा कहीं भी और नीचे भी नहीं गिरनेगा, और विद्या भी हटाएगा, डर आपका खत्म हो जाएगा संसार से, द्वेष खत्म हो जाएगा, किसी के प्रति नहीं रहेगा, और राग भी खत्म हो जाएगा, न मोह रहेगा न द्वेष रहेगा, और भय भी खत्म होगा, अविद्या भी खत्म होगा। समझिए कितना कमाल का चीज़ है, शरीर के सारे रोगों को तो हटाएगा ही, बहुत ही चमत्कारी है। तो यह है महामुद्रा भी है, और इसमें महामुद्रा खेचरी भी है, बहुत काम का। विपरीत करणी जो पंचकोशीय साधना में सहयोग करता है, इसमें है शांभवी, शिथिलीकरण भी इसमें रखिए। शिथिलीकरण बहुत कमाल का चीज़ है। अगोचरी, भूचरी, ये सब पंचकोशीय साधना में मदद करता है। महामुद्रा कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल बताएंगे। खेचरी तालू को उलट करके पहले लोग जीभ को खींचते थे, गुरु जी ने मना किया है, कब युग नहीं रहा कि जीभों का वैसा करें, तो केवल खाली पलट के तालू में लगले रहो। तो शुरू वाले स्टेज में हमने जब किया, नमक को छोड़ दिए थे, ठीक है, तो तालू से जो लोलक चक्र है यहाँ पर रिस करके अमृत आना शुरू हुआ था। तो करीब 45 दिन तक हमको इसका ये रिस करके आ रहा था। शुरू वाले काद्र के बाहर 12 अंगुल बाहर शून्य स्पेस में त्राटक करना। तो ये मुद्राएं हैं जो कि इसमें जागरण में मदद करेगी। और भी मुद्राएं उसमें दी गई मिलेगी। हस्त मुद्रा, और वो था यौगिक मुद्रा, वो सब यौगिक मुद्राओं में आया। यौगिक मुद्रा बहुत शक्तिशाली होता है। केवल 3 मिनट आप कर लें महामुद्रा तो 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी। और सस्ता दर में चाहिए तो 45 मिनट में थोड़ा सा लाभ मिलता है हस्त मुद्रा से। इसमें क्या है हस्त मुद्राएं कि शरीर में 5 तत्व हैं, 5 तत्वों की कमी बेसी। राइट हैंड फ्लेमिंग सिस्टम फिजिक्स का याद है तो यदि दाहिने वाले हिस्से को हम ऐसे बना लिया, अंगूठा वाला यहाँ बना लिया, तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, ये हो गया, कनिष्ठा हो गया, अंगूठा हो गया, ये अंगूठा कर लिया है यहाँ से। चलिए, ये मिडिल वाले को आकाश तत्व कहते हैं। आकाश है, आकाशाद वायु, क्लॉकवाइज घूमते जाइए। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शरीर में जो तत्व घट गया और बढ़ाना है तो उनको पोरों को केवल स्पर्श कर लेंगे तो बढ़ने लगेगा। ध्यान करते समय बैठे हों, जैसे जल तत्व की कमी है तो यूं करके बैठे रहें, जप करते रहें या गप करते रहें। जप करें या गप करें वो बढ़ेगा ही, उसको कोई ध्यान से कोई खास लेना देना नहीं है, वो अपने आप सिस्टम काम करेगा। फिर भी ध्यान करेंगे तो जल्दी फायदा करेगा। ध्यान की अपनी क्षमता अचूक है। तो जब भी हो गया वो भी लाभ मिल गया। यदि बढ़ाना है तो अगले छोर पर, घटाना है तो उसको अंगूठे के पोर में दबा करके हल्का सा रखते हैं। याद रखना है कि निकालना है तो क्या करें, जैसे पेस्ट होता है तो दबाएंगे तो पूछ दे बाहर निकला, ऐसे ही इसको पेस्ट मानिए, दबाएंगे तो पूछ दे बाहर निकलेगा। जल को निकालना है, स्वेलिंग हो गया है, पानी की मात्रा अधिक हो गई है तो उसको निकालना होगा तो दबा के रखेंगे। बढ़ाना होगा, चर्म रोग हो रहा है, खुश्की हो रहा है तो बढ़ा करके तो उंगली के छोर छुएंगे। मोटापा है, बढ़ाना है तो यूँ करेंगे, घटाना है तो दबाएंगे। पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, ध्वनियों वाला कान वगैरह बढ़ाना है तो ये, घटाना है तो बहिर को हटाना है तो ये हो जाता है। ज्ञान के लिए है, ज्ञान तत्व बढ़ता है इसे, क्योंकि वायु भी ज्ञान में कोष में आता है। और यदि वात नाड़ी का डिजीज है, हो गया तुरुप में हो गया तो इसको दबा करके रखते हैं। एक और दिया इसमें कि अपान मुद्रा होता है, इसमें एक किताब में है, उसमें आपका ये पतला वाला 7 रुपये वाला में पूरा फोटो है, उसमें देख लीजिएगा सब रोगों का उंगलियों से कैसे हम लोग कर लें लाभ। हमने इसका प्रैक्टिकल किया नहीं है, अनुभव नहीं है, केवल 2 गो का अनुभव है और वह आपातकाल में करना पड़ गया था। एगो साइन कार्यक्रम में जा रहे थे, 1 घंटा बाद मंच पर जाना था, हमको नाक से पानी आना शुरू हो गया।
तो उसमें लिखा था कि लिंग मुद्रा यदि किया जाए तो 45 मिनट में सूख जाता है। तो टाइम था ही, मंच पर नाक में पानी आ रहा है, पूछते रहना बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो सोचा कि ऐसे ही करके बैठे लिंग मुद्रा में, बाएं अंगूठे को बाहर निकाल कर बैठे रहे, कार में जाते रहे, तो जाते जाते सूख गया, और सूख गया तो बढ़िया से कार्यक्रम हो गया। तो देखे कि फायदा करता है। तो इसी तरीके से एक बार बस में पानी नहीं था और प्यास लग गई, तो सोचे कि क्या करें, तो देखें कि अच्छा देखते हैं शांति कुंज का रिसर्च का कि क्या होता है उसमें। तो वरुण मुद्रा की याद आई, तो ऐसे ही करके बैठे रहे, मानसिक जब करते रहे, तब प्यास हमारी गायब हो गई। तो देखा कि बड़ी काम का है वो सब, तो कम से कम प्राण रक्षा तो किया जा सकता है आपातकाल में। तो हो सकता है कि ऋषि लोग उसी तरीके से रहते हों और इन तत्वों का लाभ ले लेते हों। तो ये सब अब हवन हम लोग करते हैं 3 उंगली 300 में करेंगे, या माला जपेंगे 3 से। 98 कोष में एक और जानकारी हम लोग ले लें, खट चक्रों की जानकारी ले लें, क्योंकि इसी के क्रम में वो भी आएगा। प्राणमय कोष का आधार चूंकि मूलाधार है, तो उसके वेव्स जाएंगे 6 चक्रों में, खट चक्र। ओम हंग छंग, ये सहस्रार हो गया। यहाँ पर आ गया विशुद्धि, यहाँ पर आ गया आपका आज्ञा, यहाँ पर आ गया इसका 10। देखिए सुषुम्ना के मार्ग में ये सब हैं। रीढ़ के हड्डी में यहाँ तक है, ये रीढ़ की हड्डी हम लोगों का, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर ख़त्म हो गया, आगे ये ख़त्म हो गया रीढ़ की हड्डी। ब्रेन स्टेम में बाकी सब है मस्तिष्क में, ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी में 5 तत्व हैं पूरे ये तत्वों का, तो एक एक चक्र एक एक तत्व का भी बोधक है। इसमें सब में एक एक अक्षर होता है। यहाँ पर हंग है, इसका हंग, इसका बीज है, इसका बीज है यंग, इसका बीज है रंग, ये है यहाँ पर लिख देते हैं आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, ये रीढ़ की हड्डियाँ यहाँ पर ख़त्म हो गई, यहीं पर से आकर के ऐसी दिखा दिया है। ये इधर साइड वाला पिंगला वाला मान लीजिए इसको, पिंगला, ईड़ा, ये बीच वाली है सुषुम्ना। तो इसमें ये बीच बीच में, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि ये चक्र हो जाते हैं, तो शरीर के भीतर में
जहाँ से जैसे कि हम लोग श्वास खींचते रहते हैं, तो जो प्राण विद्युत ऊपर से आया तो एक एक फेज को पार करता है। जैसे ये हो गया आकाश तत्व को पार किया तो वायु तत्व में रीजन प्रवेश किया, फिर जाकर के अग्नि तत्व में और जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में। तो कोई भी किरणें एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो उसका एल्यूमिनेसी पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी तीव्रता घटते जाती है नीचे आकर के। तो इस तरीके से उसका नेचर बदलते जाता है, वैसे ही वस्तु का लाभ देते जाती है। इसी मार्ग से तेज बिजली शक्ति दौड़ती है जिसको कुंडलिनी कहा जाता है।